नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। राजस्थान जुट गया है देश की सरकार चुनने में। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज 12 सीटों बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर और दौसा में शांतिपूर्ण वोटिंग संपन्न हुई। इसी के साथ वोटिंग मशीनों में कैद हो चुका है 114 प्रत्याशियों का भाग्य। देश के भविष्य की बागडोर किसके हाथों में होगी, ये तय करने के लिए जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 50.87% मतदान हुआ। इसमें ईवीएम से 50.27% वोट डाले गए। वहीं पोस्टल बैलेट के जरिए 0.62% वोटिंग हुई। 12 सीटों के लिए प्रदेश के 2,54,00,000 मतदाता पंजीकृत हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेशवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाओं से लेकर ट्रांसजेंडर मतदाताओं तक में वोट देने का जोश नजर आया। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से भी कई तरह के नवाचार किए गए। इस दौरान पहली बार मतदान कर रहे युवाओं की खुशी तो देखने लायक थी। मैं खुशबू तंवर जयपुर लोकसभा से हूँ। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आज मैंने पहली बार वोट दिया है। मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है। योर टाइम टू शाइन, वोट टुडे। मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है। आई एम फर्स्ट टाइम वोटर। लोकसभा इलेक्शन के लिए मैंने अपना फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया और अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। लेट्स वोट फॉर इंडिया। इसी बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र ने सुबह 9:30 बजे सी स्कीम सरदार पटेल मार्ग स्थित महात्मा गांधी राजकीय आवासीय विद्यालय में मतदान किया। राज्यपाल श्री मिश्र ने मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मतदान भारत के हर पात्र नागरिक का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। इसी से लोकतंत्र सशक्त होता है। जनप्रतिनिधि को विजयी बनाकर केंद्र में सरकार बनाए। मेरी अपील भी है कि मतदान करते समय अच्छा भाव रखना चाहिए, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसकी चिंता करनी चाहिए और सही तरीके से मतदान निश्चित रूप से लोगों के लिए अनुकरणीय होगा। पूरे मतदाताओं से मेरी अपील है कि आज के इस अवसर पर अपने मतदान का निश्चित रूप से उपयोग करें। अगर कोई इससे चूक जाएगा तो यही माना जाएगा कि सही माने में जैसा शासन, जैसी सरकार चाहिए, उस दिशा में उन्होंने बनाने में अपनी भूमिका नहीं निर्वहन की। सभी लोग अपनी भूमिका का निर्वाह करें, यही मेरी आज के अवसर पर सभी से अपील है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जयपुर के सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय में सपरिवार मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्य सचिव ने कहा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देश में जो लोकसभा चुनाव है उसमें 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। मताधिकार बहुत सदियों के प्रयासों के बाद हमारे देश को मिला है। इसका प्रयोग सभी मतदाताओं को करना चाहिए और मेरा आह्वान है सभी से सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद अन्य कार्य करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता सुबह 7 बजे गांधीनगर के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने सभी से वोट करने की अपील करते हुए कहा, स्क्रैच कार्ड मिल रहा है, डायरी भी मिल गई है, तो लोग बड़े उत्साहित हैं, चॉकलेट भी मिल रही है, बहुत उत्साहित हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग वॉकर्स आ रहे थे, वॉक करके सीधे ही वोट डालने आ रहे हैं। तो बड़ा उत्साह है, लोगों में उमंग है और मुझे उम्मीद है कि जो अर्ली वोटिंग का हमने आह्वान किया था उसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी। पहले 7 से 10 हमारा नारा था कि जल्दी आए, पहले वोट डालें, बाद में अन्य काम या खान पान या जलपान। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही पोलिंग पार्टियां ईवीएम जमा कराने में जुट गई हैं। इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में भेजा जा रहा है। मतदान संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो गया। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन परिणाम मिल जाने की संभावना है। पहले चरण में आपकी भागीदारी और उत्साह अतुलनीय रहा। इसे दूसरे चरण के मतदान के लिए भी बनाए रखिए और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।